अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट आ चुकी है कि डीएलएड में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम अवसर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप आवेदन नहीं करते हैं तो फिर भूल जाइएगा कि इस साल आपका 2024 में एडमिशन होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर मात्र 16 घंटे का समय और बचा है, लेकिन जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ये समय और कम हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड की एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन, नो योर रैंक, आपकी रैंक क्या बन रही है, पे सीट अलॉटमेंट फी, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब हम लोग आते हैं वीडियो में। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स का आंसर भी इस वीडियो में होगा, लेकिन एक और आपके मन में सवाल होगा कि हम डीएलएड तो कर लेंगे, बीटीसी का कोर्स तो कर लेंगे, लेकिन हमें वैकेंसी कब आएगी। देखिए, महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। कुंभ के आयोजन में व्यस्त होंगे अफसर, पुलिस फोर्स मिलना भी मुश्किल। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, आपके कमेंट, सर कब स्कूल चूज करना है। जी हाँ, स्कूल चूज करना, कॉलेज चूज करना, वही आपकी चॉइस फिलिंग है, लेकिन उससे पहले हमें स्टेट रैंक देखने को मिलेगा। बिना स्टेट रैंक देखे हम चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब चलिए पहले बात करते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट हमें मिली है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, ठीक है, मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। इसके सापेक्ष 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाएंगे, जबकि फाइनल प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तिथि एक बार बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को मंगलवार तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने का सुझाव दिया गया है। प्रदेश के 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, एक सिटी कॉलेज वाराणसी तथा 2,974 निजी डीएलएड संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, हर जिले में पहली बात तो सरकारी कॉलेज नहीं है, कुछ जिलों में तो है ही नहीं। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, अगर आज आप आवेदन नहीं करते हैं, एकदम क्लियर कट हम आपको बता दे रहे हैं, आज अगर आप 22 अक्टूबर तक आवेदन नहीं करते हैं, ये पार्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, कंप्लीट फॉर्म, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन के भी हकदार नहीं होंगे। कुछ बच्चों के मन में एक सवाल होता है, सर हमें डायरेक्ट एडमिशन लेना है, हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या उसके लिए फॉर्म भरना जरूरी है कि नहीं। जी हाँ, बेशक, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, 150 नंबर भी बन रहे, तो भी आपको फॉर्म भरना चाहिए। नहीं तो आप आवेदन के पात्र, मतलब आवेदन नहीं करते तो आप एडमिशन के पात्र किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। ये बात एकदम लिख लीजिए, गार्ड बांध लीजिए। ठीक है, आज के बाद काफी बच्चे ये कमेंट फिर करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि सर क्या डेट बढ़ेगी कि नहीं। अब देखिए, अगर आपका रिजल्ट नहीं है तो ये आपके कॉलेज की गलती है ना। यहाँ पर दोस्तों जब आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया होगा तो ये वाला फाइनल प्रिंट आउट, ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपका नाम, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, आपकी कैटेगरी, आप लोग की क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ यहाँ पर दिया रहता है, यही आपका मिलान होता है। जो आप लोग कहते हैं सर जी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताइए, तो अभी चलिए बता देते हैं। पहले नंबर पर आता है अलॉटमेंट लेटर, जो आप 10,000 रुपये पेमेंट करके डाउनलोड करेंगे। दूसरे नंबर पर ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके सामने है, ठीक है, तो ये पीडीएफ लगेगा, ये इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे आप लोग। देखिए अलॉटमेंट लेटर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आप जिस कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, वहां पर उस कॉलेज का उसमें नाम होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका वही हाई स्कूल का रिजल्ट ये, चौथे नंबर 12वीं का रिजल्ट ये, और पांचवें नंबर पर ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स ये। और ये जो आप देते हो ओरिजिनल रिजल्ट, यहाँ पर ये सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जाता है। तो ये रिजल्ट का यहाँ से मिलान किया जाएगा कि अच्छा भैया 2019 में पास हुए, 2021 में ये मार्कशीट नंबर है, वो रोल नंबर ये है, टोटल नंबर, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। 6 नंबर पर आता है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आपने ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। 7वें नंबर पर आता है आपका निवास, कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं कि नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, आप अदर स्टेट में आ जाइए। फिर 8वें नंबर पर क्या आता है आपका टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें। 9वें नंबर पर आपका शपथ पत्र आता है। 10 नंबर पर आप आधार कार्ड देंगे। अभी आपका आधार कार्ड नहीं लगा होगा, अभी आपने क्या लगाया होगा, या तो आपने पैन कार्ड दिया, किसी बच्चे ने या तो वोटर आईडी दी, किसी बच्चे ने या तो पासपोर्ट दिया, या तो किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए आज की डेट में बाइक या स्कूटी चलाना हर एक लड़के लड़कियों को आता है, लेकिन डीएल नहीं होता। या आपने
ठीक है, पासबुक दिया होगा, बैंक पासबुक या राशन कार्ड वाला, ठीक है, इतनी चीज़ें। तो इतनी चीज़ें हो गई दोस्तों, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो टॉप 10 हमने गिना दिया, ठीक है। और हाई स्कूल मतलब ग्रेजुएशन का जब रिजल्ट आपका लगेगा उसके साथ प्रोविजनल मांगा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको डिग्री मिली नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब आते हैं हम लोग विज्ञप्ति की तरफ। देखिए अब काउंसलिंग के लिए एक विज्ञप्ति आएगी, ऐसी एक विज्ञप्ति 2024 में प्रकाशित की जाएगी। देखिए पिछले साल 2023 में आई थी ना, ये यहाँ लिखा ना 2023, इस बार 2024 में आएगी। देखिए हर एक डिटेल हम आपको हर एक वीडियो में इसलिए बता देते हैं, कोई बच्चा अगर आज पहली बार फर्स्ट टाइम भी हमारी वीडियो देख रहा हो तो उसको एक वीडियो में सारी जानकारी हो जाए, और जो बच्चे रेगुलर देखते हैं वो बिल्कुल एकदम याद कर लें, ठीक है। अभी तक अगर आपने कॉलेज की लिस्ट नहीं बनाई है, पहली बात याद रखिएगा, जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया, अगर उन्होंने लिस्ट नहीं बना रखी है कि भैया ये 4-5 कॉलेज है जिसमें हमको एडमिशन लेना है, तो अब हम उनको क्या ही बताएं। आपको लिस्ट पहले से बना के रखना चाहिए, ठीक है। जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो बस उन्हीं कॉलेज का नाम दीजिए। ऐसे ही रैंडम जिस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी ना हो उस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कुछ ऐसे बच्चे होंगे, 100 बच्चों की क्लास होगी प्राइवेट कॉलेज में भी, और कुछ में 50 बच्चों की। 100 बच्चे में दोस्तों 25 बच्चे ऐसे हीरो की तरह आएंगे, ठीक है। न तो वो कभी क्लास करने आएंगे, जब मन करेगा क्लास करेंगे, जब मन करेगा वो ड्रेस में आएंगे, नहीं तो भैया जींस पैंट में घूमते हुए आ रहे हैं, घूमते हुए जा रहे हैं। और 75 बच्चे बैठ कर भैया ड्रेस में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर आपको बाद में जेलसी होगी, आप कॉलेज के टीचर से कहेंगे सर आप उनको कुछ कहते क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे पहले से बात करके रखे रहते हैं। ये हर जगह आपको मिलता है। फिर आप कहेंगे सर उनका जुगाड़ तो नहीं था, ठीक है। कोई बच्चा किसी कॉलेज को नहीं जानता है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देख सकते हैं लास्ट ईयर 3,36,000 बच्चों ने, ठीक है, फाइनल रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 70,100 सीटें खाली चली गई। उसके बाद भी सोचिए 70,100 सीटें उसके बावजूद खाली गई थी। चलिए एक और बात थी, 16 अक्टूबर को हमारी स्टेट रैंक आनी थी, आज 22 तारीख हो गई है। 25 तारीख तक हम कंप्लीट फॉर्म करेंगे, और सब कुछ सही रहा तो 29 अक्टूबर तक हम स्टेट रैंक देख सकते हैं, और 30 अक्टूबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया, ठीक है। दीपावली की छुट्टी, आपके मन में एक सवाल होगा, देखिए यहाँ पर जब सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी देखेंगे क्या होता है। आप लोग की जो क्लासेस हैं वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए आप लोग के कमेंट का आंसर पहले कर दिया जाए, नहीं तो वो ज़्यादा जरूरी होता है कमेंट्स का आंसर। यू आर वेरी सेंसिटिव एंड पॉजिटिव पर्सन, एज यू टीचर क्लोजर लाइक मी आई कैन डू एवरीथिंग इन माई लाइफ। चलिए सही है, बच्चे इंग्लिश में कमेंट कर रहे हैं। 214 है सर, डाइट मिल जाएगा क्या? नहीं, बहुत ही मुश्किल रहेगा, आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा। देखिए डाइट के चांसेस उन बच्चों के लिए ज़्यादा जिनके कम से कम 230 प्लस है, ठीक है। सर मेरा 10th की मार्कशीट में सर नेम में मिस्टेक है, तो डाइट में एडमिशन, देखिए अगर आपका हाई स्कूल में दिक्कत है, 12वीं में सही होगा, ग्रेजुएशन में सही होगा, तो इसको आप आगे चलकर सही करवाइए। दिक्कत पता कहाँ पर आती है, जहाँ पर आप हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में नंबर ज़्यादा डालते हैं, ठीक है। परसेंटेज को आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर, मेरिट बेस्ड एडमिशन है इसीलिए। एडमिशन मतलब यही रजिस्ट्रेशन है ना सर? हाँ, तो अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली तो अभी आगे एडमिशन की भी करनी है। मेरी वाइफ का दिल्ली से एससी का सर्टिफिकेट है, अभी यूपी का नहीं बना। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आपका दिल्ली का बना है तो आप अदर स्टेट में आ जाएंगे, फिर आप यूपी में नहीं रहेंगे, ठीक है। आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हो जाएंगे और यूपी में यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो क्या काउंसलिंग के टाइम दिल्ली का एससी सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं या यूपी का ही चलेगा? आप यूपी में एडमिशन ले रहे हैं, यूपी में शिक्षक भर्ती आएगी तो सारा डॉक्यूमेंट्स यूपी का होना चाहिए, नहीं तो फिर आप अदर स्टेट काउंट होंगे। सर 232 है, डाइट मिल जाएगा जनरल कैटेगरी। देखिए 232 हमने बोला, 230 प्लस में चांस है, लेकिन जनरल कैटेगरी में नहीं, बाकी आरक्षित वर्गों में। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी होगी ना उसमें अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे, दूसरे राज्यों से आएंगे, वो भी फाइट करते हुए नजर आएंगे। सर मैं बीएड में एडमिशन ले लिया था, अब मेरा डीएलएड में एडमिशन नहीं हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, ठीक है। अगला कमेंट देखिए, सर काउंसलिंग ऑनलाइन होगा? जी हाँ बिल्कुल। 12th वाले भी डीएलएड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं? देखिए बात थी मौका देने की, और ऐसा तो था ही कोर्ट का आदेश कि मौका मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तक तो मौका नहीं मिला है। अभी तक मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो ग्रेजुएशन ही रखी गई है। सर प्राइवेट कॉलेज में कब से एडमिशन स्टार्ट होगा? देखिए प्राइवेट हो या सरकारी, सभी का एडमिशन एक साथ शुरू होगा। 243 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? जी हाँ, पूरा चांस है, ठीक है। सर मेरा 258% है, अरे गजब, गवर्नमेंट कॉलेज आपका है। सर ये
जो लोग एडमिशन के नेम पर पहले से पैसा ले रहे हैं और सीट बुक कर रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई है, वो सच है या झूठ? देखिए, 2 तरह के कॉलेज होते हैं, एक बात याद रखिएगा। आप कभी डायरेक्ट कॉलेज में जाइए और वहाँ एडवांस पैसा दीजिए, कभी आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, ठीक है? अगर आप प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पर एडवांस पैसा ले रहे हैं, ठीक है? वो सीट बुकिंग नहीं होता है, वो आप लोग अपनी होता ना कि चलो ठीक है, हम अपनी बुक करवा लेते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो सीट्स की अलॉटमेंट होती है, वो ऑनलाइन होती है। अगर आपने मान लेते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में सीट बुक करा ली, ठीक है? मान लेते हैं आपने करा ली और वहाँ पर सभी बच्चे काउंसलिंग के माध्यम से आगे सीट फुल हो गई, तब आप क्या करेंगे? लेकिन वो कॉलेज वाले जानते हैं कि कुछ सीटें बुक नहीं होनी है, क्योंकि उसमें आरक्षण मिलता है, जैसे पीएच कैटेगरी का मिलता है, फ्रीडम फाइटर का मिलता है, एक्स सर्विस मैन का मिलता है, एसटी कैटेगरी का मिलता है। इन सब कैटेगरी के बच्चे प्राइवेट कॉलेज में उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, आराम से इनको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। इस वजह से कुछ कॉलेज वाले आपसे पैसा ले लेते हैं, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो बुक करा सकते हैं। सर मेरा टोटल 207 है, क्या हमें डायरेक्ट मिल जाएगा? नहीं, प्राइवेट 232 प्लस ईडब्ल्यूएस। जी हाँ, चांस बनेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस के साथ है आप, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे भी समझदार हैं, देखिए इस तरह होता है, ठीक है? तो बहुत से बच्चों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया, उसका फायदा भी देखिएगा आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित भर्तियों की परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है, न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, 6 महीने तक वैकेंसी नहीं है। फिलहाल आपका एडमिशन का प्रक्रिया पूरी हो जाए। लास्ट डेट दोस्तों आज आ चुकी है, जल्द से जल्द आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आज के बाद मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म भरते समय सर गलती होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको सुधार नहीं सकते। 12वीं पास को मौका कहने की बात थी, लेकिन दिया नहीं गया, ठीक है? तो शेड्यूल बहुत ही जल्द अब आपके सामने आएगा। डायरेक्ट एडमिशन ये बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी पड़ेगी। फ्री में एडमिशन जी हाँ दोस्तों, स्कॉलरशिप बेस पर होगा। पहले ये देखते हैं हम लोग कि फाइनल इस बार कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं होगा और मेरिट जनरल में मिनिमम 230 से लेके 240 प्लस, यहाँ पर 225 से लेके 235 प्लस, ठीक है? एससी कैटेगरी में 215 से लेके 230 प्लस, बाकी में 200 से लेके 210 प्लस, ठीक है? इस तरह की अगर आपके पास मेरिट है तो आप तैयार रहिए सरकारी कॉलेज के लिए। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हिस्सा बनिए। फिर मिलते हैं स्टे कनेक्ट।